नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स आइडियोलॉजी दैट मेक यू एबल टू इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एनएवी क्या होता है। मतलब कि म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे टर्म्स को जानेंगे और सारी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। क्योंकि ऐड में तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं ना, नॉर्मल कस्टमर्स या जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो कि मतलब फाइनेंशियल ग्रुप से या फाइनेंशियल एरिया से नहीं जुड़े रहते हैं, उनको भी कन्फ्यूज़न होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आज हम उसका पूरा डिटेल जानेंगे और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है ना कि एक फंड होता है जिसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक बकेट रख दिया और उसमें हमने बोला कि आप इसमें पैसे दो, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, वो बकेट जो है ना वो हो गया म्यूचुअल फंड और उसमें इन्वेस्टर कितने हो गए। मान लीजिए हम एक आप इसमें काम करते हैं तो वहाँ 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने उसमें कुछ अमाउंट डाल दिया। अब इस बकेट को लेके एक आदमी जाता है, तो जो बंदा उस बकेट को लेके जाएगा ना वो होता है फंड मैनेजर। वो क्या करता है कि उस बकेट को लेके जाता है और मार्केट में अपने स्किल के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है और प्रोफेशनल होता है और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो फंड मैनेजर क्या करता है कि उस बकेट के पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। वो शेयर में भी कर सकता है, फार्मा भी कर सकता है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मध्यम वर्ग की कंपनी, मतलब कहीं भी कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड सेम वैसा ही है। ये क्या करते हैं कि जो फंड हाउस है ना वो एक म्यूचुअल फंड मान लीजिए बनाते हैं और मार्केट से बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो फंड हाउस क्या करता है कि उस फंड के लिए, जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए एक फंड मैनेजर अलॉट करता है, और फंड मैनेजर क्या करता है कि उस फंड को अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये एक कई इन्वेस्टर्स का फंड होता है जिसको एक फंड मैनेजर अलग अलग जगहों पे लगाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, जनरल इसके जो टाइप है ना वो दो हैं। एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं। ओपन एंड क्या होता है कि इसमें हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसी तरह इसके अलग जो क्लोज एंडेड होता है या क्लोज एंड होता है उसमें कुछ निश्चित अवधि के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले हम निकाल नहीं सकते। अब देखिए, ये तो बेसिक मेन टाइप हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इसमें भी, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा, जो कि छोटी कंपनियों में निवेश किया जाता है। मिड कैप मध्यम वर्ग की कंपनियों में, और लार्ज कैप जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। अगली बात आती है कि इसमें हम निवेश कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें निवेश करने का दो तरीका है। एक तो हम इसमें SIP कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एक फिक्स टाइम चुनते हैं कि भाई हम 1000 रुपया पर मंथ देंगे या 2000 रुपया पर मंथ देंगे, और एक फिक्स डेट होता है, उस डेट को हमारे अकाउंट से वो, अगर हम ऑटोमेटिक किए हैं तो ECS के थ्रू कट जाता है और वो इन्वेस्ट हो जाता है। एक होता है लंप सम। क्या होता है लंप सम में? ये होता है कि हम एक मोटा अमाउंट, जैसे मतलब मोटा का मतलब कि 5000, 10000, 20000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से एक बार उस म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। उसमें मतलब सिस्टमेटिक नहीं होता है, वो एक लंप में जमा हो जाता है। अब बात ये होती है कि ये काम कैसे करता है। जब भी हम SIP या लंप सम करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, तो वो हमको एक नैब अलॉट करते हैं। नैब का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का जो रेट होता है ना, उसी को बोलते हैं नैब। जैसे सपोज दैट हमने उनको 5000 रुपये दिए और एक नैब का दाम चल रहा है इस समय मान लीजिए कि 50 रुपये। तो एक नैब का दाम यदि 50 रुपये चल रहा है और हमने उसको दे दिए 5000 रुपये, तो हमको टोटल 100 नैब मिल जाएंगे। और जैसे अभी मान लीजिए उस नैब का रेट है 50 रुपये, और आने वाले वक्त में जैसे मान लीजिए 2 साल बाद उस नैब का दाम हो गया 100 रुपये, तो 100 रुपये हो गए। और अगर उस समय हम विथड्रा करते हैं ना, तो चूंकि जब हम खरीदे थे उस समय तो 50 रुपये था, लेकिन उस समय 1 साल बाद उसका नैब हो गया 100 रुपये। तो उस समय जो हमारे 100 नैब है ना, वो 100
और इंटू 100 के हिसाब से, मतलब हम 5,000 लगाए हैं लेकिन हमको 10,000 रुपये मतलब रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें रिस्क कम होता है। आखिर इसका फंडा क्या है? देखिए होता क्या है कि पहली बात यह है कि आप कभी भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं और अगर वो कंपनी डूब गई या उस कंपनी में लॉस हो गया तो आपका डायरेक्ट लॉस हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम जो फंड देते हैं ना, उसको फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। तो मान लीजिए कि फार्मा कंपनी डाउन चल रही है लेकिन वो स्टील में भी लगाए हैं, हो सकता है स्टील की कंपनी ऊपर चल रही हो। तो ऐसे क्या होता है ना, हाइब्रिड फंड होता है, तो उससे क्या होता है कि हमको लॉस होने का चांस कम होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमारे पास स्किल की कमी होती है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो एक फंड मैनेजर इसको कंट्रोल करता है। तो फंड मैनेजर तो स्किल्ड होता है, तो वो अपने हिसाब से पूरे मार्केट की एनालिसिस करके लगाता है। तीसरा क्या है कि जनरली म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में अगर करेंगे तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। तो ये बेसिक 3 रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड को बोला जाता है कि इसमें रिस्क कम है, ये म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब अगली बात ये आती है कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, आप पेटीएम के थ्रू, अपस्टॉक के थ्रू, जीरोधा के थ्रू, जहां भी आपका डीमेट अकाउंट है ना, डीमेट अकाउंट खोल के आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपसे वो केवाईसी भरवाएंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे। और दूसरी बात, अगर ऐसे आपको नहीं करना, आपको लगता है डिजिटली आप स्ट्रांग नहीं हैं या आप नहीं चाहते हैं इन सब चक्करों में पड़ना, तो आप सीधे अपने बैंक में जाइए। वहाँ बैंक में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे बोलिए कि सर हमको म्यूचुअल फंड करना है। वो एडवाइस भी करेंगे और आपसे फॉर्म भी भरवाएंगे। ये हर बैंकों का होता है, हर बैंकों में होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा चीज़ समझ गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत होगी। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे नई वीडियो बनाएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।